बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सीरीज़ में फायरबेस में मल्टीपल टाइम डाटा हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले ट्यूटोरियल्स में हमने फायरबेस को कनेक्ट करना सीखा कि फायरबेस को एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर हमने सीखा कि एक सिंगल वैल्यू को फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में हम कैसे स्टोर करते हैं। इससे पहले हमने 2 ट्यूटोरियल्स में पहले ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा था कि कैसे फायरबेस को हम कनेक्ट करते हैं। सेकंड ट्यूटोरियल में हमने एक सिंगल वैल्यू को एंटर करना सीखा था। ये हमारा तीसरा ट्यूटोरियल है, यानी कि थर्ड नंबर ट्यूटोरियल है। यहाँ आज हम सीखेंगे कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को, मल्टीपल डाटा को फायरबेस में एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू कैसे स्टोर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारे पहले 2 ट्यूटोरियल्स नहीं देखे फायरबेस के, तो वो पहले आप देखें। मेरी प्रेफ़रेंस आपको ये है कि आप पहले उनको अंडरस्टैंड करें, अपनी कनेक्टिविटी को अंडरस्टैंड करें, सिंगल वैल्यू को स्टोर करना सीखें, देन आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना आसानी से सीख पाएँगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेटाबेस में जाना है और डेटाबेस में यहाँ पे हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, यानी कि हमें एक टेबल बनाना है, ऐसे कह लें। तो टेबल कैसे बनाते हैं, हमें ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी पहले एक डेटाबेस बनाया था और पाकिस्तान स्टोर किया था, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक सिंगल वैल्यू स्टोर की थी रियल टाइम डेटाबेस में। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास नल हो गया है। तो मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करने के बाद एक टेबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने उसका नाम रख दिया। इसका एक चाइल्ड बनाता हूँ, उसका रोल नंबर असाइन कर देता हूँ। लाइक मैं उसको रोल नंबर दे देता हूँ 001 और इसके रोल नंबर के अंदर मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, नेम। और देन उसके बाद हम इसी नेम का, इसी रोल नंबर का दूसरा एट्रिब्यूट बनाना चाह रहे हैं, उसको हम दे देते हैं कोर्स। और फिर इसी का ही मैं तीसरा एट्रिब्यूट देना चाह रहा हूँ, लाइक सेमेस्टर। तो ये है, मैंने इसके 3 एट्रिब्यूट्स दे दिए। वैल्यू मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, लाइक मैं इसको भी डमी वैल्यू दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ ज़ैन, ठीक है? और नेम मैं ज़ैन दे देता हूँ इसको। कोर्स मैं दे देता हूँ, ये मैड कोर्स है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। और सेमेस्टर मैं इसको दे देता हूँ 7th, ओके। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स के नेम का एक टेबल बनाया और उसके अंदर एक रोल नंबर सेट किया 001। देन उसके 3 चाइल्ड्स बनाए, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं उसके 3 एट्रीब्यूट्स बनाए। और उसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट है नेम, सेकंड है कोर्स, थर्ड है सेमेस्टर। और उसकी कुछ डमी वैल्यू स्टोर कर दी। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ना स्टोर करें तो डज़न्ट मैटर। तो हमने ये एक एनवायरनमेंट बनाने के बाद इसको ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया तो ये एडिंग मोड में चला गया। बहरहाल अभी हमने इसको नहीं छेड़ना, अभी हम इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। और इसके बाद हम चलते हैं। अब इसी तरह हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि हम एप्लीकेशन से रोल नंबर भेजें, एप्लीकेशन से कोर्स भेजें, एप्लीकेशन से ही नेम भी भेजें और एप्लीकेशन से सेमेस्टर भी भेजें। और इसी तरह स्टूडेंट के नीचे आके डाटा हमारा जो है वो सेव होना चाहिए। तो गाइज़ हम आगे चलते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन की तरफ। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हमने करना क्या है, कोड करना शुरू करना है। अब जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक एक्सएमएल एक्टिविटी है और एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा है। हमने करना क्या है कि हमने मल्टीपल डाटा स्टोर करना है एप्लीकेशन से डेटाबेस के अंदर। वो मल्टीपल डाटा क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का सेमेस्टर सेमेस्टर एंड स्टूडेंट का कोर्स। ओके, हम कोड करना शुरू करते हैं। तो कोड करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एग्जाम्पल एक्टिविटी बनानी है, तो हम 4 टेक्स्ट व्यू लेते हैं, एडिट व्यू लेते हैं। तो 4 एडिट टेक्स्ट में सबसे पहले रोल नंबर है, फिर कोर्स नेम है, फिर कोर्स है और फिर सेमेस्टर है। तो हम डिज़ाइन में चलते हैं। तो डिज़ाइन में जाने के बाद हम यहाँ से टेक्स्ट, और टेक्स्ट में पहला एडिट टेक्स्ट, दूसरा एडिट टेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फोर्थ हमने डिटेक्स ले लिए। देखें यहाँ पे आगे पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब एक बटन भी ले लेते हैं जिस पे हम बटन पे क्लिक करें तो डाटा हमारा स्टोर हो जाए। ओके, हमने क्या किया है कि 4 एडिटेक्स ले लिए हैं और एक बटन हमने ले लिया। ओके, और
अब हम चलते हैं स्प्लिट में और यहाँ पे हम कुछ कोड में एडिटिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर लेआउट हमने लगाया हुआ है। लीनियर लेआउट के बाद हमने ओरिएंटेशन उसका वर्टिकल रखा है, यानी कि वर्टिकल से मुराद है कि जो भी हम चीज़ें एंटर करते जा रहे हैं वो वर्टिकली एक दूसरे के नीचे आती जा रही हैं। ओके, तो पहले एडिटेक्स में हमारा एडिटेक्स की आईडी है एडिटेक्स टेक्स्ट 16 और ये एज इट इज़ हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। पहला हमारा रोल नंबर था, तो हम इसको नेम को ख़त्म करके यहाँ पे कर लेते हैं रोल नंबर। फिर उसके बाद हम सेकंड एडिटेक्स में आते हैं, तो यहाँ पे हम इसको नेम ही रहने देते हैं। थर्ड एडिटेक्स में आते हैं, तो इसको हम कोर्स कर लेते हैं, कोर्स। और देन उसके बाद हम यहाँ पे सेमेस्टर कर लेते हैं। ओके, सेमेस्टर ठीक हो गया। तो ये हमारा काम हमने कर लिया। अब हम एक बटन बनाते हैं, तो बटन बनाने के बाद हमने करना क्या है, बटन पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऐड डाटा टू फायरबेस। तो ऐड डाटा टू फायरबेस, तो डेटाबेस में हमने फायरबेस में ये डाटा भेजना है, ऐड करना है। क्या भेजना है? फर्स्ट ऑफ ऑल रोल नंबर, एंड सेकंड मैं इसको जरा जूम करके आपको बता देता हूँ। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल रोल नंबर हम जो एंटर करेंगे वो चला जाएगा, नेम चला जाएगा, कोर्स चला जाएगा, सेमेस्टर एंड एड। जैसे ही ऐड टू टैग फायरबेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे फायरबेस के अंदर हमें डाटा शो हो जाएगा इसके नीचे। गॉट इट? ये तो हमने एक डमी इन्वायरमेंट क्रिएट किया ना, तो इसके बाद इसके नीचे वो डाटा शो जितनी दफ़ा करते जाएँगे वो डाटा यहाँ पे शो होता जाएगा। ओके, हम इसको यहाँ तक रहने देते हैं और यहाँ पे ना एक फंक्शन पास करते हैं। हाँ, ऑन क्लिक का फंक्शन पास करते हैं। जैसे ही हम ऑन क्लिक पे क्लिक करें तो एक प्रोसेस का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए। अब जैसे कि हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर करते थे, तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर भी इसी मकसद के लिए होता था। तो वो हम बेसिकली काम करते थे जावा में, लेकिन हम इसका दूसरा तरीका कर ये है कि हम एक्सएमएल के अंदर ही ऑन क्लिक का एक फंक्शन बना दें, जिसको हम एक वैल्यू असाइन कर दें प्रोसेस। तो इसका फंक्शन हम जावा में जाके बनाएँगे। ओके, यहाँ तक हमारा एक्सएमएल का काम था। अब एक्सएमएल के बाद अब हमने जितना भी काम करना है वो सारे का सारा हमारा मेन एक्टिविटी जावा में होगा। ओके, अब यहाँ पे हमने कितने एडिटेक्स लिए थे? 4। तो पहला हम T1 दे देते हैं, दूसरे को हम T2 दे देते हैं, थर्ड को हम T3 दे देते हैं एंड T4 दे देते हैं। तो गाइस इस तरह हमने चारों को इनिशियलाइज़ कर दिया, सॉरी डिक्लेयर कर दिया। अब हम यहाँ पे पहली ब्रैकेट को छोड़ के दूसरी ब्रैकेट पे के बाद आते हैं और यहाँ पे हमने वो प्रोसेस वाला फंक्शन बनाना है। उसको बनाने के लिए पब्लिक वॉइड और देन उसके बाद प्रोसेस। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी, ब्रैकेट स्टार्ट व्यू और देन व्यू और ब्रैकेट एंटर एंड दिस। ओके, तो कोई एरर नहीं है, हमने वो फंक्शन बना लिया जो कि उधर हमने एक्सएमएल में लिखा है, ये वाला। तो ये वाला फंक्शन हमने बना लिया। अब जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन को जावा यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन रन हो जाएगा। तो इसके अंदर जो भी हमने कोड करना है अब इसके अंदर करना है डेटाबेस का, तो फायरबेस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है, हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं अपनी चारों एडिटेक्स की। तो T1 इक्वल फाइंड बाय व्यू आईडी और r डॉट id डॉट पहला एडिटेक्स हमारा 16 था, एंटर एंड दिस वन, ठीक है। एंड देन उसके बाद T2 इक्वल फाइंड बाय व्यू आईडी r डॉट id डॉट एडिटेक्स 16 हो गया था, 17 वाला है आगे नेक्स्ट और दिस वन। ओके, कॉलन टर्मिनेटर एंड T3 इक्वल फाइंड बाय व्यू आईडी r डॉट id और डॉट एडिटेक्स अब कौन सा है, 18 वाला। फिर उसके बाद हम आगे पॉइंट नंबर 4 इक्वल एंड फाइंड बाय व्यू आईडी r डॉट id डॉट एडिटेक्स कौन सा है, 19। ओके, और लास्ट पे सेमीकोलन क्लोज। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ तक क्या किया है, डिक्लेयर किया है चारों एडिटेक्स को। डिक्लेयर करने के बाद हमने उनको इनिशियलाइज भी कर दिए। ओके, ओके, तो गाइस अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, अब हम आगे एक स्ट्रिंग बनाएंगे और स्ट्रिंग और रोल नंबर हमारा फर्स्ट था, रोल नंबर इक्वल T1
यानी कि पहला जो एडिट टेक्स्ट हमारा वो T1 था, जो उसमें रोल नंबर था गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और डॉट ट्रिम। ये फंक्शन हमने पास कर दिया, यानी कि फंक्शन एक बना दिया। फिर उसके बाद अगेन इसी तरह स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद हमारा सेकंड नेम था, नेम इक्वल T2 इक्वल T2 डॉट डॉट गेट टेक्स्ट, ये रहा गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। तो ये हमारे पास ट्रिम आ गया और सेमीकोलन क्लोज। उसके बाद हम एक और स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग, और उसके बाद फोर्स, फोर्स इक्वल T3 डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। और दिस वन ओके, आगे फिर हम स्ट्रिंग, आगे सेमेस्टर, सेमेस्टर इक्वल T4 डॉट गेट और गेट टेक्स्ट, देन डॉट टू स्ट्रिंग और डॉट ट्रिम। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया कि हमने जो हमारे चारों थे वहाँ उनके लिए हमने एक गेट टेक्स्ट के फंक्शन कॉल कर दिए चारों एडिटेक्स के लिए, और उनको स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने गेट टेक्स्ट कर दिया। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम बेसिकली एक और क्लास बनाएंगे जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और सेटर एंड गेटर का फंक्शन कॉल करेंगे। अब सेटर एंड गेटर का फंक्शन हम क्यों कॉल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास कैसे बनती है, हमें यहाँ से एंड्रॉयड पे जाना है, और एंड्रॉयड में जाने के बाद यहाँ पे क्लास बनानी है न्यू पे, और जावा क्लास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने डाटा होल्डर के नाम की क्लास बनानी। ओके ओके करेंगे तो क्लास बन जाएगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं अगेन सिर्फ इसी पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी क्लास ओपन हो जाएगी। और ये ऑलरेडी कोड हुआ हुआ है, मैं इसको अगेन डिलीट करके तो दोबारा से कोड करके आपको बताता हूँ। ओके, तो ये आपके पास इस तरह की जब आप क्लास बनाएंगे तो कुछ ये लिखा आएगा जस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, पहला हमने रोल नंबर नहीं लेना, क्योंकि रोल नंबर के अंदर 3 एट्रीब्यूट हैं जो उन एट्रीब्यूट्स को सिर्फ डिक्लेयर करना है, नेम, कोर्स एंड देन सेमेस्टर, दिस वन। अब इसी का हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो राइट क्लिक, जनरेट कंस्ट्रक्टर, और तीनों को हमने सेलेक्ट कर देना है, और ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम गेटर एंड सेटर लगाएंगे, राइट क्लिक, जनरेट गेटर एंड सेटर, और तीनों को हमने सिलेक्ट कर दिया और ओके, तो ये गेटर एंड सेटर भी लग गए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, कंस्ट्रक्टर के बाद हमने गेटर एंड सेटर के फंक्शन कॉल कर दिया। अब गेटर एंड सेटर क्या करते हैं, ये वैल्यू को गेट करते हैं और रिस्पेक्टिव जगह पे जाके वैल्यूज को सेट करते हैं। सो हम अगेन वापस आते हैं अपनी जावा क्लास में, और अगेन यहाँ पे अब फायरबेस का कोड करना है, यानी कि बेसिकली फायरबेस डाटाबेस का कोड है, वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ओके, नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम पहले तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं डाटा होल्डर क्लास का। तो डाटा होल्डर क्लास, डाटा होल्डर क्लास, इसका नाम हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें, कि हाँ ओबीजे बना लेते हैं, ओपीजे इक्वल तो न्यू डाटा होल्डर, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं अपने तीनों स्ट्रिंग जो हमने उधर रखी हैं। पहले नेम है, फिर उसके बाद कोर्स है, फिर उसके बाद सेमेस्टर है। ओके, तो लास्ट में सेमी कॉलन। ओके, अब हमने वही फायरबेस का कोड लगाना है, फायरबेस डेटाबेस, फिर फायरबेस डेटाबेस, इसको डीबी रख लेते हैं इसका वेरिएबल, इक्वल, और अगेन फायरबेस, ओके एक मिनट, फायरबेस कैपिटल एफ से आएगा, ओके, फायरबेस डॉट गेट इंस्टांस, ओके, सेमी कॉलन क्लोज। तो अगेन आप डेटाबेस रेफरेंस यूज करेंगे, डेटाबेस, ये रहा डेटाबेस रेफरेंस, और इसको हम रूट का वेरिएबल बना लेते हैं, रूट इक्वल, और देन हम इसको db डॉट गेट रेफरेंस, और इस रेफरेंस के अंदर हमने वो टेबल का नाम देना है, जो कि टेबल हमने क्या रखा था, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमने टेबल रखा था, और लास्ट में सेमीकोलन क्लोज। गॉट इट।
तो यहाँ तक हमने क्या किया कि फायरबेस को आप इसमें ऑलरेडी कनेक्टिविटी है, लेकिन हमने फायरबेस डेटाबेस का फंक्शन यूज़ किया और उसका डीबी वेरिएबल बनाने के बाद हमने उसको रेफर कर दिया स्टूडेंट टेबल के साथ। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो चाइल्ड है उसके, तो चाइल्ड है, रूट हमने रखा है नाम इसका, तो हम रूट डॉट सेट वैल्यू, नहीं हम इसको चाइल्ड कॉल करते हैं, चाइल्ड, एंड देन उसके बाद चाइल्ड के अंदर इसका रोल नंबर, रोल था जो हमने उधर रखा हुआ था, रोल, एक मिनट, ये ऑटो आ जाएगा, तो हम इसको ये ले लेते हैं रोल नंबर। एंड देन उसके बाद हम करेंगे इसको डॉट सेट वैल्यू, डॉट सेट वैल्यू, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो कि हमने डेटाबेस क्लास का, सॉरी, डाटा होल्डर क्लास का बनाया। ओके, ये क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली जो चाइल्ड है उसका रोल नंबर का, जो चाइल्ड है उनकी वैल्यूज को ओपीजी से गेट करेगा और उस वैल्यूज को सेट कर देगा डेटाबेस के अंदर, रूट के अंदर। रूट क्या है, डेटाबेस का रेफर है, और रूट किसको रेफर कर रहा है, डीबी को। डीबी किसका ऑब्जेक्ट है, फायर बेस्ड डेटाबेस। गॉट इट। तो इस तरह ये डाटा हमारा जो हम एंटर कर देंगे, वो सारे का सारा फैच होने के बाद, गेट होने के बाद सेट हो जाएगा फायर बेस डेटाबेस के अंदर, जो कि हमने फायर बेस डेटाबेस ऑलरेडी बना रखी है। तो अब हम नीचे इनको एम्प्टी पास कर देते हैं, T1 डॉट सेट वैल्यू और डबल कोट, और इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल कॉपी एंड कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। ओके, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, और यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। ओके, अब सिंपल हमारे पास एक नीचे टोस्ट हमने लगाना है। टोस्ट लगाने का क्या मकसद होता है, बेहतर आपको पता है, डॉट मेक टेक्स्ट और गेट एप्लीकेशन कॉमा, और देन हमने को जो भी लिखना है हम लिखते हैं यहाँ पे, वैल्यूज इंसर्टेड इंसर्टेड, और देन उसके बाद हम अगेन कॉमा लगाते हैं, और अगेन टोस्ट, ओके सॉरी, एंड टोस्ट, और टोस्ट के बाद डॉट लेंथ, और देन उसके बाद हम कॉमा और शो का फंक्शन कॉल कर, सॉरी, डॉट शो का फंक्शन हम कॉल कर देते हैं। दैट्स इट। तो वैसे यहाँ तक हमारा कोड मुकम्मल हो चुका है। कोड में होगा क्या, कोड में हमने जो 4 एडिट टेक्स्ट बनाए हैं और उनके अंदर जो जो डाटा वो हमारे डेटाबेस में जाके रियल टाइम पे स्टोर होना चाहिए। तो वैसे हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर रन हो रहा है। तो रन पे क्लिक कर दिया, ऑलरेडी मैंने, मेरी डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है Google के साथ ही, रन किया, वेरिफिकेशन हो गया, और इंतजार करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाए। उसके बाद तो आगे डिस्कस करते हैं। ओके, हमें डाटा, तो हम नहीं, तो हम मूव करते हैं अपने डेटाबेस में, और देन मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूँ, रोल नंबर मैं एंटर कर देता हूँ लाइक 002, और नेम मैं एंटर कर देता हूँ उमर, और कोर्स में एंटर कर देता हूँ डीपीटी, एंड सेमेस्टर में उसको फिर एंटर करता हूँ उसका 9th। तो ये डाटा मैंने एंटर करने के बाद जैसे ही ऐड डाटा टू फायरबेस पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद वो देखें नीचे हमारे पास डाटा जो है वो शो हो चुका है। तो ने रोल नंबर क्या आया, 2, कोर्स क्या आया है, डीपीटी, नेम उमर, सेमेस्टर 9th। इसी तरह मैं तीसरे पर्सन का किसी का एंटर करता हूँ, लाइक हम एंटर करते हैं रोल नंबर 003, एंड नेम एंटर करते हैं यूट्यूब, और कोर्स हम एंटर करते हैं मेड कोर्स है, और सेमेस्टर है इनका जी 10th,
तो जैसे ही हमने ऐड टू डेटाबेस पे क्लिक किया तो वो देखिए थर्ड डाटा आ चुका है। इसी तरह हमारा डाटा गाइस मल्टीपल टाइम स्टोर होता जाएगा। तो ये है हमारी रियल टाइम डेटाबेस। इस तरह हम मल्टीपल टाइम डाटा को स्टोर करते हैं यूजिंग द फायरबेस डेटाबेस और रियल टाइम डेटाबेस। उम्मीद है कि आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्यूरीज़ हैं, उनके ऊपर भी ट्यूटोरियल्स बनाएँ। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ हमें एक्सप्लोर ज़रूर करें, हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी ट्यूटोरियल्स को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ।